आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक आंसर नहीं दिया है, तो आगे भी आंसर इसमें कितना मैं क्या करूं भाई। यहाँ पे देखो, मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया हूँ। पहली चीज, आई एम हियर टू क्लियर योर अदर प्रॉब्लम्स, नॉट अ स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम। अगर आपको स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम है, प्लीज आप रिज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है, यू कैन ज्वाइन द नॉर्मल क्लासेस अगेन। अगर मैं आपको यहाँ पे क्यूएमएल बताने लग जाऊं, कैसे फॉर्म होती है, एंड देन कौन सा लेवल 4 अच्छा होता है, आप लोग मुझे गाली दोगे कि नहीं बताओ। दिस इज बेटर, और स्ट्रेटेजी की रिवीजन स्टार्ट करूं मैं? ब्रो, स्ट्रैटेजी इज जस्ट 10%। आपका 90% लॉस इस वजह से हो रहा है, ये सारे जो फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगेन, लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर हमको कम एसएल के साथ ट्रेड नहीं मिलता है, मत करो। ठीक है, सिंपल सी बात है, सर हमको एसएल बहुत बड़े बनते हैं, मत करो ट्रेडिंग उस टाइम जहां पे तुमको 25 20 30 पिप के एसएल ही मिलते हैं, उसी टाइम ट्रेडिंग करो। मुझे एक बात बताओ, मैंने यार पिछले 1.5 साल से लाइव स्ट्रीम की, क्या मैंने कभी लाइव स्ट्रीम पे 40 पिप नहीं, छोड़ो 30 पिप के ऊपर का एसएल लिया? क्या मैंने कभी 30 पिप के ऊपर का एसएल लिया? तो मेरे को मिल सकता है, तो आपको क्यों नहीं मिलता है? क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अरे मेरे को 1.5 साल पिछले लाइव स्ट्रीम पे हो गया, मैं खुद कभी वेट करता हूं ना भाई। अगर 40 पिप की कैंडल बन जाती है, ठीक है, 40 पिप की कैंडल बन जाती है, तो मैं करता हूँ क्या ट्रेड, बताओ। आपको एसएल का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको फोमो का प्रॉब्लम हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. आपको एसएल का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको ट्रेडिंग करनी ही है। पता नहीं क्यों करनी है, लेकिन करनी है। मैं कहता हूं, जब तक चाहे 2 3 दिन मुझे ट्रेड ना मिले, फिर अब ऋषभ करके एक बंदा है, वो मेरे को पूछ रहा है, दादा एवरेज बिगिनर ट्रेडर का चार्ट टाइम कितना होना चाहिए, 5 10 या 15 घंटे? मैं क्या कहूं मैं अभी। आपको पता है, इट्स नॉट अबाउट पर डे, इट्स अबाउट मंथ्स। आप लॉन्ग रन में, आपको बताता हूँ, पर डे आप 18 घंटे की है, ठीक है, 18 घंटे आप करते हो, ठीक है, 18 घंटे आप पर डे करते हो, और 15 दिन में खत्म हो गए। वहीं पे अगर सिर्फ 2 घंटे आप रोज करते हो, और 3 साल के लिए करते हो, तो आपको पता है कौन सा रिजल्ट ज्यादा देगा। इट्स अ कंसिस्टेंसी गेम मेरे भाई। 15 घंटे चार्ट पे बैठ के क्या करोगे? वहां पे सनी लियोन की डायग्राम बनाओगे? क्या दिखता है वहां पे? अलग कुछ तो नहीं दिखता है। जितना ज्यादा चार्ट टाइम, उतने ज्यादा लॉसेस। अगर ये समझ गए हो, तो आप ट्रेडिंग में थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो। जितना ज्यादा चार्ट टाइम, उतना ज्यादा लॉसेस। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इट्स डायरेक्टली, एंटायरली प्रोपोर्शनल। कोई मेडिटेशन टिप दो भाई। दो आंखें बंद करो, दोनों कान बंद करो, दोनों नाक बंद होने चाहिए, और मुंह खुला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब तक वो बादल दिखना स्टार्ट ना हो जाए, तब तक सांस छोड़नी नहीं है मेरे भाई। फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। जब तक वाइट बादल ना दिख जाए, तब तक भाई सांस छोड़नी नहीं है, ठीक है। सब कुछ पैक करके रखना है। सेल की भी वो सिंपल मेडिटेशन ट्रिक, देखो, लोग क्या करते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दैट मेडिटेशन इज नॉट यूजफुल एट ऑल। ऑन द अदर हैंड, मैनिफेस्टेशन, सीधा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं सालों की रिसर्च को, ठीक है, सालों की रिसर्च को मैं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं यहां पे बैठ के। साधु लोग मेडिटेशन करते हैं, उनको भगवान छोड़ के और उनको सिद्धि छोड़ के जिंदगी में कुछ और चाहिए होता है क्या? पैसा, मोह माया,
रोल्स रॉयल्स, जी वैगन, फरारी कुछ चाहिए होता है। इसीलिए वो भगवान का नाम लेते हैं मेडिटेशन करते हुए। आपको साधु बनना है तो आपको आपके मेडिटेशन में मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? ठीक है। थोड़ी थोड़ी दिमाग में अकल आई कि हाँ शायद ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है दुनिया को सोचने का। ठीक है कि भाई यस, ऑल द साधुज फाउंड सिद्धि। ठीक है, मतलब सिद्धि मतलब लड़की नहीं है, फिर से अगेन भाई, वो होता है उसको क्या कहते हैं, निर्वाणा। ठीक है, वो प्राप्त किए। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक चीज चाहिए थी, दैट इज पीस। एंड वो हमेशा अपने मेडिटेशन में मैनिफेस्टेशन करते थे। मैनिफेस्टेशन जो चाहिए मांगना स्टार्ट करो। अगर आपको चाहिए कि आपको इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर चाहिए, तो रोज बोलो कि मुझे 10,000 फॉलोअर दिख रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। अगर आपको आपका अकाउंट दिख रहा है कि ये $0.18 बचे हुए हैं लास्ट के एक्सनेस में और लॉग इन नहीं हो रहा है, तो प्लीज उसको ऐसे सोचो कि कुछ भी करके ये $100,000 बन रहे हैं। पागल लोगों ने ही इतिहास रचा है। क्यों पता है? क्योंकि पागल लोग खुद के डिसीजंस को कभी सेकंड गेस नहीं करते थे। दे नेवर सेकंड गेस देयर डिसीजंस। दे कंप्लीटली 100% बिलीव इन देयर ड्रीम। मेडिटेशन करके आप वहां पे एकदम भाई जो है, एकदम प्रभु का नाम ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे आपको लक्ष्मी जी नहीं आएगी। ठीक है, अपने माइंड को सही जगह पे डाइवर्ट करना सीखो। जो आपको चाहिए वही आपको मिलता है, जो आप सोचते हो वो होता है। पिछले 3 से 3.5 सालों में अनरियलिस्टिकली, मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन हुआ जो भी हुआ। क्यों पता है? क्योंकि आज भी मैं जब शावर ले रहा हूँ, जब मैं सोने जा रहा हूँ, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज होती है, आई एम द बेस्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, आई एम टेकिंग द बेस्ट ट्रेड ऑन द लाइव स्ट्रीम्स, पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय मी, एंड इन रिटर्न आई एम गेटिंग बेनिफिटेड एज वेल। I am not in FOMO. I am not doing over trading. I am trading with my rules and I am not breaking any of my rules. मेरे को जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं मांगता हूं कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, जो भी मेरे साथ अलाइन नहीं कर रहा है। लोगों को क्या चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सब चाहिए। पहले एक चीज पे फोकस करके उसको मांगना सीखो। मैं तो कहता हूँ भाई खुलेआम मुंह पे मांगो। आपको पता है जो कुंभकर्ण के साथ हुआ था ना, वो अभी आपके साथ हो रहा है। आप मुझे एक चीज बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये नोटिस किया है कि जब भी आप मंदिर मस्जिद और चर्च जाते हो, जब आप एग्जैक्ट माथा टेक रहे होते हो, आपको क्या मांगना है यही नहीं पता होता है। देवेश भाई मेरा क्वेश्चन तो कंप्लीट होने दे, पहले ही मी बोल देता है। होता है ना? क्या मांगना है यही नहीं पता है भाई। सॉल्यूशन, मैं लिटरली किसी बिग होली प्लेस पे जाता हूँ ना, रट्टा मार के जाता हूँ मेरे को क्या चाहिए। ठीक है, मेरे को इतने इतने डॉलर चाहिए, मेरे को इतना इतना बिजनेस चाहिए, और मेरे को ये चाहिए। सिंपल सी बात है। मैं रट्टा मार के जाता है, और जो जो मैंने मांगा है ना रट्टा मार के, वो भगवान मेरे को खुशी से दे देता है। क्योंकि बोलता है एटलीस्ट तू मांग तो रहा है। ठीक है, एटलीस्ट तू मांग तो रहा है। बाकी सब तो आते हैं, पैर पड़ते हैं एकदम, मोटा टीका वीका लगाते हैं और आगे उनको ढकेल देते हैं। ना उसने कुछ मांगा ना कुछ किया ना क्या किया। क्यों आया था भाई? ऊपर वाला भी मांगने पे देता है। ठीक है, ऊपर वाला भी मांगने पे देता है। तो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रिस्किंग टू मच। अभी 1 ही घंटा हुआ है, थोड़ा सा चिल करो। ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, ये सोचना छोड़ दो कि मैं 1% 2% रिस्क करूंगा, बेवकूफी।
चूतिया मेंटोर्स ये आपको बताएंगे। यू हैव टू रिस्क स्टैंडर्डली 5 to 6% एवरी डे। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है और उससे ऊपर का अकाउंट है, देन यू कैन प्लान ऑन रिस्किंग 2 to 3% डेली। और अगर आपके पास $10,000 के ऊपर का अकाउंट है, देन आप 1 to 2% पे जाते हो। लोग आपको आज तक पागल बनाते आ रहे हैं। $100 का अकाउंट है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी, $100 का अकाउंट है तो 0.01 से ट्रेड करो। आपका $1000 का अकाउंट है यार, आप 0.010 से ट्रेड, नहीं 0.10 से करो। 10,000 का अकाउंट है, अरे आप एक के लॉट से ट्रेड करो ना। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोग आपकी बेवकूफी का फायदा ले रहे हैं। इस ट्रेडिंग करियर में आपकी रिस्क आप खुद डिफाइन करते हो। अगर आपको मैं ये कहूं कि कोई मेंटोर आके आपको कुछ भी बताए कि कितना पर लॉट लगाना है पर ट्रेड और कैसे कुछ करना है, मैं अगर आपको 600 लोगों को आपका सब कुछ एकदम मतलब पूरे 1 साल की जर्नी में आपको लिख के दे दूं, फिर भी आप उसको फॉलो नहीं करोगे, सच है कि नहीं मुझे बताओ। पूरा मैं ट्रेड का चार्ट, लॉट साइज का चार्ट, सब कुछ मैं लिख के दे दूं, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, मुझे पता है। या यू कैन ट्राई बट देयर कम्स अ टाइम दैट इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि किसी एक ट्रेड में आप ज्यादा होल्ड कर लेते हो, अकाउंट मिसमैच हो जाता है। एक लाइन में कहूं तो इस मोमेंट पे आके रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेडर के लाइफ का डिसीजन, टेकिंग फुल अकाउंटेबिलिटी। कि अगर मैंने A+ पे ट्रेड किया तो वो मेरा डिसीजन है, अगर SL गया तो वो मेरा है, अगर TP आया तो वो मेरा है। आप अपना खुद का जो अकाउंटेबिलिटी है, अभी अकाउंटेबिलिटी को मराठी में हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन खुद का जो है, मतलब क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी को भाई अभी, ओह, ये बताओ बाबा चैट में अकाउंटेबिलिटी को क्या कहते हैं। पहली बार हो रहा है मेरे से। जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। हाँ समझ गया, समझ गया। अरे मैंने सारी अपनी कंप्लीट कर दी ना जिम्मेदारी, इसीलिए अभी वो याद नहीं आ रहा है। ठीक है। सो जिम्मेदारी लेना सीखो। ठीक है। कि हर एक चीज जो मैं ये कर रहा हूँ अपने अकाउंट में, अगर मेरा $1000 का अकाउंट है और मैं उसमें ट्रेड कर रहा हूँ, अगर एक दिन मैंने 0.10 से 0.50 कर दिया, वो मेरी अकाउंटेबिलिटी है। अगर वो अकाउंट उड़ता है तो वो मेरी गलती है। जाके आप जब तक आपका ब्लेम गेम बंद नहीं करोगे ना, आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, ना मेरा कुछ जाता है, ना कुछ होता है किसी का, ना ब्रोकर का कुछ जाता है, ना किसी का कुछ नहीं जाता, ना जो आप प्लेटफॉर्म खरीदे हो उसका कुछ जाता है। अकाउंट सिर्फ आपका जाता है। सो जब तक आप ब्लेम गेम बंद नहीं करोगे, जब तक आप ट्रेड हारोगे, और जब तक आप ये बोल रहे हो अरे इसकी वजह से मेरा ये हो गया, आपको लगता है आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल। You have to take full accountability, full जिम्मेदारी of your trading career. Yes, you can say that radical responsibility. You have to be brutal about it. That you cannot say that नहीं 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 ये इसकी वजह से हुआ, ये उसकी वजह से हुआ। अगर मैं वो कहता तो आज तक मैं यहाँ पे नहीं पहुंचता। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ, मार्केट को ब्लेम करो और सो जाओ। सबसे सिंपल चीज होती है। लेकिन आपको पता है कि अगर मार्केट ने आपको तो नहीं बोला था कि 100 पिप का एसएल रखो। किसी का ऐसा है क्या कि गोल्ड कान में आके बोलता है आज तू $100 का एसएल लगाएगा, आज तू 100 पिप का एसएल लगाएगा? किसी का नहीं है ना। आपके हैंड में है ना, आपकी 5 उंगलियां आपका ही सुनती है ना। टिप्स फॉर 10K फंडेड अकाउंट, हाउ टू मैनेज इट। ओके, आई गिव यू वन एग्जांपल। ओके, सो ये 4 पॉइंट सबको क्लियर है क्या, मुझे बताओ सबसे पहले।
ओवर ट्रेडिंग, नो स्टॉप लॉस, लग रहा है वाली ट्रेडिंग एंड रिस्किंग टू मच, यू आर नेवर गोइंग टू डू दिस अगेन, ओके, यू आर नेवर गोइंग टू डू दिस अगेन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। ये सारे पे आपको और एक पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है, टेंशन मत लो। सो आपका फंडेड अकाउंट का एक बार मैं चक्कर ही खत्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं 10K का बताऊंगा, उससे नीचे का भाई ये $40-50 वाले मेरे से उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तुम सब लोग भाई, तुम अभी रियल लीग में आए ही नहीं हो, ठीक है, तुम सब लोग कचरा हो अभी, ठीक है। सीधा मुंह पे बोलता हूँ, ये $20 का अकाउंट है भाई, और मेरे को क्या करना है, $1 million का रोड बताओ, चल रहा है, चल रहा है भाई, ऐसे, ठीक है। इट्स नॉट, आप इस क्लास में 5,000 देके बैठे हो और $20 का अकाउंट है, क्या है, क्या है भाई। ये तो ऐसे ही हो गया कि भाई मेरे पास हाथ पैर नहीं है लेकिन मेरे को डांस करना सिखा दो, हो सकता है कि रे बाबा। मैं करना सिखा सकता हूँ, क्या हाथ पैर नहीं है और डांस करना सिखा दो, कैसे सिखाऊंगा मैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे को भाई हाथ पैर नहीं है और डांस मैं नहीं कर सकता भाई, ठीक है, मेरे बस की बात ही नहीं है। तो अगर आप, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, अगेन मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ, अगर आपका 200 से $500 के नीचे का अकाउंट है, या आप 10K के फंडेड के नीचे का अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो भाई, इट्स जस्ट इलॉजिकल फॉर यू टू वेस्ट योर टाइम इन द मार्केट्स। इससे अच्छा है भाई, थोड़े दिन पैसा जमा करो, ठीक है, थोड़े दिन पैसा जमा करो, देन उसके बाद ट्रेड करना। एंड आई एम टेलिंग दिस डिसरिस्पेक्टफुली। अब पहली चीज, ये आपका अकाउंट 10K का है नहीं, ठीक है। बेस्ट केस सिनेरियो, ये आपका $500 का अकाउंट है, बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट केस सिनेरियो ये आपका $500 का अकाउंट है। अब आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ कैसे सारी चीजें होती है। मान के चलते हैं आपने पास कर लिया इस अकाउंट को, ठीक है, उतना तो ट्रेडिंग सिखा दिया है। अब आपको सारी कंसेप्ट में बताता हूँ। अगर एक प्रॉफर्म लेजिट है और आपने ये अकाउंट खरीदा था, चलो $100 का, ठीक है, मैं आपको बिजनेस समझा रहा हूँ, ठीक है, बिजनेस समझा रहा हूँ, कोई ऐसे समझाता नहीं है बिजनेस। अगर आप पास करते हो और अगर एक प्रॉफर्म अच्छी है, इस $500 को आपके बिहाफ पे डाला जाता है ए बुक में, जहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास मार्केट जाता है, ऑर्डर जाता है, और वहां से मार्केट में ऑर्डर पंच होता है। सबसे पहले अगर आपका अकाउंट ए बुक में है, बेस्ट थिंग टू नो, बेस्ट थिंग टू नो कि अगर आपका अकाउंट ई बुक में है या नहीं, ये समझने के लिए, इवन इफ इट्स अ जीरो और रॉ स्प्रेड अकाउंट, स्टिल यू विल हैव 1 to 1.2 pips ऑफ स्प्रेड। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपका अकाउंट ई बुक में है तो रॉ और जीरो पे भी आपको 1 से 1.2 पिप्स का स्प्रेड आएगा ही आएगा। ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, इससे नीचे कोई भी एलपी प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है। आपके सारे इन्फ्लुएंसर को एक जगह पे बैठा दो, ठीक है, और उसको मेरे पास लाओ, मैं उन सबको ज्ञान दे सकता हूँ, इतना एक्सपीरियंस मुझे इस इंडस्ट्री में है, ठीक है। ए फंडेड में, अरे मैं कह रहा हूँ ना, फंडेड वाले क्या करते हैं, फिर बाद में आपका अकाउंट ए बुकिंग में डालेंगे ना, ठीक है। अगर मैं अच्छे परफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डब्बा परफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोगों का सब कुछ भाई छीन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपके साथ रिसेंटली एक परफॉर्म में हुआ जहां पर मैं भी एसोसिएटेड था गलती से, लेकिन मैंने उसको कभी, मेरे को अच्छा लगता है कि मैंने उसको कभी प्रमोट नहीं किया भाई, ठीक है। थिंक ऑफ पास्ट अगेन। लेकिन अगर वो आप $500 आपके ई बुक में डालते हैं, तो आपको आपके पास सिर्फ और सिर्फ $500 का पर डे का ही डालेंगे, ठीक है, अकाउंट है। अगर आपको कोई भी फंडेड अकाउंट है, सेम चीज करना, डेली ड्रॉडाउन ले लेना उसका, एंड उसके बेस पे आपको क्या करना है, वो इनिशियल कैपिटल मान के उसके हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट बनाना है। प्लीज डोंट थिंक दैट यू हैव अ 200K अकाउंट, ओके, यू ओनली हैव $10,000 अकाउंट if the daily drawdown is 5%. If it's 3%, then $6,000. That's all you have. And in account sizes पे ही, चाहे आपके अकाउंट में इतने दिख रहे हो, डजेंट मैटर, ठीक है, वो आपको बुद्धू बनाने के लिए किए गए हैं। प्रॉफर्म इंडस्ट्री सबसे शेडी इंडस्ट्री है, क्योंकि अभी आपको क्या बताऊं मैं, सबसे बड़ी खिलवाड़ है कि नहीं प्रॉफर्म्स, बताओ ना, सबसे बड़ी खिलवाड़ है कि नहीं, कि भाई मतलब तुम इमोशंस, तुम्हारा सब कुछ
एक बड़ा अकाउंट दिखेगा, लेकिन वो है भी नहीं। इट्स जस्ट अ ड्रग। ठीक है, इट्स जस्ट अ ड्रग। अगेन, अगर मैं कभी फ्यूचर में परफॉर्म स्टार्ट करता हूँ, तो भाई दैट विल बी प्योर बिकॉज ऑफ बिजनेस। मैं किसी को चीट नहीं करूंगा। ठीक है। बट मैं ये चाहूंगा कि आप मोस्टली सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म का यूज अपनी स्ट्रेटेजी ट्रेड करने के लिए या कैपिटल बिल्ड करने के लिए ही यूज करो, ठीक है। 200 के का अकाउंट कितने में आता है रे? मुझे बताओ, 200 के का अकाउंट कितने में आता है? 1,000 डॉलर? उस पे आपको 6,000 डॉलर का मिल रहा है। लेकिन दुनिया भर के रूल्स, एक ट्रेड में 20% से ज्यादा रिस्क नहीं लेने का, न्यूज ट्रेड नहीं करने का, हेज पोजीशन ओपन नहीं करने का। अरे भाई साहब, आप पागल हो जाओगे। ठीक है, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे, पागल हो जाओगे। प्लीज अपने अपने कैमरास जो है बंद करे भाई। ठीक है, कैमरास बंद करे, नहीं तो सीधा टीम इनको रिमूव मार दो। कैमरा बंद नहीं है किसी का तो सीधा हटा दो इनको मीटिंग से। कुछ नहीं है। 500 रियल अच्छा, 10 के 100 से। आप मुझे बताओ भाई, कि आपके पास अगर कंफ्यूजन है कि $500 से स्टार्ट करूं या 10 के अकाउंट से स्टार्ट करूं, भाई दोनों एक ही बात है। यहाँ पे डायरेक्ट एटलीस्ट विड्रॉल तो मिल जाएगा, यहाँ पे 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, फिर कोई रूल ब्रीच किया आएगा, ये वेट करना पड़ेगा, हेजिंग अलाउड नहीं है, ये नहीं है, ढिमका फलाना। समझ में आ गया क्या कह रहे हो? ठीक है। सो या लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स। उसमें ए है रिस्क पर ट्रेड। वहीं पे आ गए हम। वो ना दिखाई दे रही छपरी गिरी। ठीक है, मैंने हटा दिया भाई वो। ठीक है। हाँ, हो जाएगा प्रॉब्लम से। ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स। उसमें ए है रिस्क पर ट्रेड। अगेन, हमने जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इट डिपेंड्स ऑन अकाउंट साइज। प्लीज किसी को बेवकूफ मत बनाने दो कि आप कितना रिस्क करोगे। अगर आपके छोटे अकाउंट्स हैं, आपको रिस्क लेके अकाउंट फ्लिप करने के बारे में सोचना पड़ेगा। आप एकदम भी $100 के अकाउंट पे 0, 20, 30 मत मारो, लेकिन 0.02 से लेके 0.03 तक कर सकते हो। आप सबका जो है अकाउंट साइजेस मेरे पास पहुंच चुके हैं। उसमें आधे लोगों ने तो फुल फेंका हुआ ही है।
लेकिन फिर भी दूसरी चीज, आपके स्टॉप लॉस का लॉजिक क्या है? इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं। एक होता है स्ट्रैटेजी बेस्ड, और एक होता है आपका इमोशनल बेस्ड। इमोशनल बेस्ड तो कभी नहीं करना है। स्ट्रैटेजी बेस्ड, दो टाइप के स्टॉप लॉस है हमारे। एक तो कहते हैं कि जोन के नीचे होना चाहिए, और एक होता है कंफर्मेशन कैंडल के नीचे। इनमें से दोनों में से जो भी कम हो वो लगाओ। इसके बाद स्टॉप लॉस में प्रॉब्लम होगा क्या? स्ट्रैटेजी बेस्ड दो स्टॉप लॉसेस है, या तो जोन के नीचे या तो कंफर्मेशन कैंडल के नीचे। जो भी दोनों में से कम हो वो लगाओ, बात खत्म। इसके ऊपर फिर डिस्कशन ही नहीं चाहिए मेरे को। विच डू यू प्रेफर मोस्ट? अगर कंफर्मेशन कैंडल के नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 पिप का बन रहा है, और जोन के नीचे 20 पिप का बन रहा है, बताओ कौन सा लेना चाहिए? समझ रहे हो कैसे मैंने क्राइटेरिया चेंज किया तो तुरंत आंसर चेंज हो गया? ठीक है, जैसे ही क्राइटेरिया चेंज करते हो ऐसे। अगर कंफर्मेशन कैंडल के नीचे 5 पिप का एसएल है, इन शॉर्ट आपकी कंफर्मेशन कैंडल 5 पिप की बनी, और जोन के नीचे 20 पिप का एसएल है, यू टेक द सेफर एसएल। चिंदीगिरी भी नहीं करना है ना। डोंट बी अ चीप एस ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत ही चीप गिरी करोगे। एंड मैं ऑनेस्टली अगेन और एक बार यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आपने इससे एटलीस्ट 1 लाख डॉलर अभी तक मार्केट में नहीं कमाया है, तो रिस्क फ्री आपका हम सफर है, आपका साथी है, और उसको आपको फॉलो करना ही चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ट्रेड्स ब्रेक इवन पे आके विदाउट स्टॉप लॉस हिट किए फिर से टारगेट दे देते हैं। ये आपने देखा है, ये आपने होते हुए देखा है इस बैच में। पिछले साल के भी कुछ स्टूडेंट है, इस साल में जनवरी फरवरी मार्च के भी कुछ स्टूडेंट्स है। ये आपने 100 100 बार होते हुए देखा है। सो प्लीज ऑलवेज फॉलो द रिस्क रिवॉर्ड ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क फ्री भी होना चाहिए एंड रिस्क रिवॉर्ड। अब दो तरह के टीपीज हो सकते हैं। एक तरह का टीपी है कि आपका, चलो बाइंग का बता देते, लास्ट कंफर्म्ड है, और सेल मतलब दूसरा टीपी है 60 पिप्स का। ये होने वाला है आपका 100 पिप्स का। अब रिस्क रिवॉर्ड का खेल क्या है, कैसे हिल जाता है रिस्क रिवॉर्ड, मैं आपको बताता हूँ। दोनों में से एक ही चूज करना लॉन्ग रन में। दोनों में से एक ही चूज करना। अगर आपको लास्ट कंफर्म हाई वाला टीपी लेना है तो आप रिस्क फ्री करो, एंड आपको 100 पिप्स पे 1:3.5 के आसपास कहीं पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 60 पिप्स करना है, और 60 पिप्स पे आप बुक करना सीख गए हो, या आपके अंदर उतना इमोशनल कंट्रोल है, रिस्क फ्री मत करो। 1:3 पे आप निकल जाओ। समझ में आया मैंने क्या कहा? अगर आपके लॉन्ग टारगेट्स है तो आप रिस्क फ्री करके टेंशन फ्री ट्रेड करो। अगर आपको इन एंड आउट होना है जल्दी, मेरा यहाँ पे क्या काम है, आपको क्लैरिटी दे देना कंप्लीटली। अगर 50 60 पिप पे आपका 1:3 बन रहा है, और आपको पता है कि भाई 50 60 पिप देती है एक दो कैंडल, एंड देन उसके बाद फिर से ब्रेक इवन पे आता है और फिर चला जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म का नहीं सोचना है, और आपको स्कैल्पर बनना है, या आप ये कह सकते हो कि इंट्राडे ट्रेडर बनना है, एक सेशन में एक लेवल ट्रेड करना है और झट से निकल जाना है, 50 60 70 पिप लो निकल जाओ। मैं दोनों करता हूँ। मैं, अगर मेरे को ऐसा है कि भाई श्योरिटी नहीं है कि प्राइस इस डायरेक्शन में रैली करेगी, तो 60 70 पिप पे बुक कर देता हूँ। कभी कभी मैं 300 400 500 पिप भी होल्ड करता हूँ। इट डिपेंड्स। ऐसा भी हो सकता है अक्षय कुमार भाई कि मेरे पास दो अकाउंट हो, एक में मैं रिस्क फ्री करके छोड़ देता हूँ, और दूसरे में मैं 60 70 पिप पे बुक कर देता हूँ। व्हेन यू हैव मनी यू गेट चॉइसेस, राइट? व्हेन यू हैव मनी यू गेट चॉइसेस। मैं सब कुछ कर सकता हूँ अगर मुझे करना है तो। लिटिल इन्फो ऑन हेजिंग। मौत से टक्कर बाबू भैया। ठीक है, मौत से टक्कर बाबू भैया।
हेजिंग मतलब, मैंने हेजिंग में 2.5 करोड़ का एक अकाउंट अटका हुआ देखा है मेरी, एक वेबिनार में आया था वो, 2.5 करोड़ उसने गवाए थे हेजिंग में। मतलब क्या होता है? अरे सोहम भाई, आप बहुत अच्छे बच्चे हो यार, प्लीज हेजिंग सोचो ही मत, ठीक है? बहुत बुरी चीज है भाई, ठीक है बच्चे, बहुत बुरी चीज है, बिल्कुल सोचना नहीं है उसके बारे में, ठीक है? बिल्कुल अच्छा है भाई, आप प्योर हो भाई, प्योर सोल हो, आपको हेजिंग नहीं पता है भाई, आप बच्चे एकदम अच्छे बच्चे हो भाई, बिल्कुल सीखो मत उसके बारे में, ठीक है? ठीक है। हाँ, ये हेजिंग वेजिंग के चक्कर में ऑलवेज लॉस ही होता है। पिरामिडिंग, हाँ मैं आपको बताता हूँ, और पिरामिडिंग का आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो। लास्ट का एक पॉइंट है इसका जो मैंने लिखा हुआ था, पोजीशन साइजिंग। अब अगेन, ए प्लस पे कैसे ट्रेड करना है ये मैंने आपको आज के पीडीएफ में बता दिया है, और दूसरे लेवल्स पे कैसे ट्रेड करना है ये आपको मैं बता दूंगा। आपको लॉट साइजेस खुद ही डिजाइन करने पड़ेंगे। पोजीशन साइजिंग का इन डिटेल बताता हूँ। अगर ये आपका टारगेट है, तो इसके 30% से ज्यादा आपका एसएल नहीं होना चाहिए। यानी इन शॉर्ट, इट्स शुड बी एटलीस्ट 1:3। प्लीज, अगर आज भी अगर आपने दिन का कितना बनाना है ये डिसाइड नहीं किया है आपके अकाउंट साइज पे, और वो लॉजिकल नहीं है, तो आप बेवकूफ हो। प्लीज, दिन के कितने डॉलर्स बनाने हैं वो डिसाइड करो, ऐसे ही लकीली आप नहीं बन जाओगे रे भाई, ऐसे ही लकीली नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामीडिंग की। पैरामीडिंग सिर्फ और सिर्फ हो सकती है ट्रेंडिंग मार्केट्स में, सबसे पहली चीज बताता हूं कैसे। TGL 1 पे एक ट्रेड लिया 0.10, बिल्कुल नॉमिनल लॉट साइज, मतलब $1 लाख के अकाउंट पे मैंने 0.10 लिया, समझ लीजिए। 0.50, प्राइस ऊपर गई। ब्रेक इवन एसएल, ब्रेक इवन एसएल, हायर टाइम फ्रेम्स में, 1H1 के ऊपर। नीचे के होल्डिंग पोजीशंस। अब कुछ लोग कहेंगे कि पिरामिडिंग मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे लॉट लगाना। अगर मैं पिरामिडिंग करता था तो मैं ऐसे करता था। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, तो सारे टीजेल्स पे लॉट लगा लगा के, रिस्क फ्री करा करा के मैं सारे सारे होल्ड करता था। लेकिन आपके अंदर अगर होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं है, तो आप पिरामिडिंग कर सकते हो क्या? अगर आपके अंदर होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं है, आप पिरामिडिंग कर सकते हो? उसके लिए अलग लेवल की होल्डिंग की कैपेसिटी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं काम करेगा? ऑफ कोर्स काम करेगा इशू भाई। ठीक है, इट्स जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल ट्रेड, ओके, इट्स जस्ट टेकिंग अ नॉर्मल ट्रेड। लेकिन ये याद रखना कि ऊपर वाले लेवल्स पे कम लॉट लेना होता है, क्योंकि इसका भी एसएल नीचे रहता है यहाँ पे। मार्टिंगेल क्या होता है? देखो, $1,000 के अकाउंट पे 5 का लॉट ओपन करना इज मार्टिंगेल। गैम्बलिंग is called as martingale. Okay? Gambling, which is not allowed on some brokers, and even for that matter, every broker. Okay, every broker पे martingale अलाउ नहीं होता है, and especially on the prop firms, martingale is not allowed। अगर आप एक ट्रेड में अकाउंट पास कर रहे हो, वो आपको अकाउंट देंगे क्या? नहीं देंगे। एज सिंपल एज दैट। नहीं देंगे भाई, हमारे यहाँ पे भी नहीं देंगे, ठीक है सुजन भाई, कहीं पे नहीं देंगे आपको। 11 अगस्त टू 30 अगस्त, H1 मार्किंग।
ठीक है, थोड़ा सा वहां पे चले जाते हैं, मार्किंग पे चले जाते हैं। एक रिक्वेस्ट आई है, फरमाइश आई है। ओ मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। ठीक है। ड्यूअल चोच हुआ। ड्यूअल चोच के बाद, ठीक है, यहाँ पे ड्यूअल चोच हुआ, सेम लेवल से प्राइस गिरी भी। जिस लेवल से प्राइस ऊपर उठी, उसी लेवल से प्राइस गिरी भी। हाँ, ठीक है, अभी हम बेरिश है। ड्यूअल चोच, अगर आप करना चाह रहे हो ड्यूअल चोच, तो आपका हाई ये रहेगा। इस प्राइस एक्शन का कोई मतलब नहीं बनता है। बुलिश हुआ प्राइस, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, आपने एसबीआर से कुछ लोअर टाइम फ्रेम में हुआ होगा यहाँ पे, प्राइस ऊपर हुआ, क्लोज हुआ, टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में ये लोएस्ट पॉइंट, फिर टू कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ पे वैलिड है। जो ये देखना है क्लोजिंग है कि नहीं। नहीं है क्लोजिंग, ठीक है। ये सब कुछ है भाई, ये टीजेल टू सब है। यहाँ पे हम देखना पसंद करेंगे कि क्या हुआ है, 1 मिनट में चोट हुआ है कि नहीं वगैरह देखते हैं। ये तो टीजेल टू प्ले हुआ है यहाँ पे भी। जब जब टैप हुआ है तब तक मार्क कर रहा हूँ, हाँ। जब जब टैप ही नहीं हुआ है तब तक मार्क ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसका टीजेल टू टैप ही नहीं हुआ है तो मार्क नहीं किया हूँ मैं। एंड दैट्स अबाउट इट। मुश्किल से आपको एक बाइंग का, एक सेलिंग का, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में आपको मिल जाता कुछ ना कुछ बाइंग का, 3, 4 और 5 ट्रेड मिलते हैं। एक 1 आवर के लेवल पे, ठीक है, 1 आवर के लेवल पे। ठीक है प्रियांश यादव, क्लियर है। उसके बाद तो मार्केट नीचे ही नहीं आई जनाब। अरे ये फेक आउट नहीं है रे बाबा, क्लोजिंग हुआ है ये चोच हुआ था, फेक आउट नहीं है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है, ये क्लोजिंग है। दैट्स व्हाई इट वाज नॉट अ फेक आउट। अब आपको ना कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है।
1 आवर का क्यूएमएल था, एक रेड कैंडल बनी। भले चाहे इंगल्फिंग नहीं थी, लेकिन वो बाद में जाके मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बनी गई। मैंने रखा 20 से 25 30 पिप का एसएल बन रहा था और जोन के ऊपर बन रहा था, मैंने यहाँ पे एसएल रख दिया। अब ये है कि भाई लेवल भी अच्छी थी एंड ट्रेड भी अच्छा चला गया। लेकिन वहीं पे हमको ये देखना है कि लेवल अच्छी थी, लेकिन ये गुड ट्रेड का एक निशानी है, लेकिन हमें अगर बैड ट्रेड की निशानी देखनी है कि कहाँ पे गलत होता है ट्रेड करना, दिखाता हूँ। हो जाने दो इसको सारा कुछ। ये भी अच्छा ट्रेड था यार, बुरा नहीं था ये भी, ठीक है। 20 25 का एसएल के साथ। बुरा ट्रेड। बुरा ट्रेड कहाँ पे ढूंढूं मैं? बुरा ट्रेड है किसी के पास? किसी के पास बुरा ट्रेड है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं परमिशन दे दूंगा। हाँ, स्क्रीन शेयर योर स्क्रीन, शेयर योर स्क्रीन। अरे 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 अरे, सब लोग नहीं, सब लोग नहीं, ठीक है। 1 मिनट रुके। ठीक है, आशीष भाई करेंगे, आशीष भाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या है ये? 5 मिनट का A+ है। हाँ जी। एक गैप डाउन बीटीसी का 1 आवर का। ठीक है, अभी ये रिसेंट का है या कहीं पे पुराना है? 18 दिसंबर, हाँ मतलब अभी का है। चलो हाँ ठीक है, चलो चलो चलो, ये एग्जांपल देख लो, ठीक है। लेकिन ये आपने गलत चूज किया हुआ है, बीटीसी का चार्ट आपको बाइनांस पे देखना है, बाइनांस का चार्ट लगाओ। बाइनांस का चार्ट लगाओ। सेम ही है। ठीक है चलो, अरे ये क्या है? अरे बीटीसी यूएसडीटी डालो यार, बीटीसी यूएसडीटी डालो, ये गलत चार्ट डाला है आपने। बीटीसी यूएसडीटी। 1 मिनट रुक जाओ भाई, तुम जो भी हो। हाँ ठीक है, आशीष भाई करेंगे, हाँ अब भी करो, ठीक है। हाँ अभी कैसा है एकदम सीन, ठीक है, समझ गया समझ गया। ठीक है, अभी आप आपकी स्क्रीन बंद कर दो, मैं अपनी कर देता हूँ, चलो ठीक है। बुरा एग्जाम्पल हमें मिल चुका है। हाँ हाँ ठीक है। यस। TJL2। सबसे पहला रेड फ्लैग, जोन है 80 पिप का। दूसरा रेड फ्लैग, अगर ये रेड कैंडल बनने के बाद ट्रेड करते आप, तो रेड कैंडल के ऊपर भी 40 से 45 पिप का बन रहा था। नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते ना हम। अगर 50 पिप का एसएल बन रहा है, हम नॉर्मल कंडीशन में नहीं करते, राइट? मान के चलो 50 पिप का ही बन रहा है, समझ रहे हो? सेटअप अच्छा है, लेवल भी चल गया, लेकिन एक अच्छे सेटअप में और एक डेस्परेट सेटअप में क्या फर्क है? टाइम है, अपने ट्रेडिंग टाइम में है, 8:30 बजे है, 8:25 को है ट्रेडिंग टाइम में।
अगेन, सब लोग लिखो एक चीज, हाँ, एक चीज सब लोग लिखो। नमूने होते हैं अपने पास, ठीक है, नमूने होते हैं। हाँ, ये H1 का है, मान के चलते हैं, ठीक है। इन नमूनों के पास 5 मिनट में हो रखा होता है इधर चोच। भाई साहब, प्लीज रहम करें कि यहां से बाइंग की जगह यहां से सेलिंग का नो सोचे। ऑलवेज प्रेफर हायर टाइम फ्रेम। किया होगा कुछ लोगों ने गलती, राइट। लोअर टाइम फ्रेम का सेलिंग बाइंग है, जो भी हायर टाइम फ्रेम है उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अभी 2 मिनट का ब्रेक लेके आओ। अभी 2 मिनट का ब्रेक लेके आएंगे। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे भाई।
वाह क्या कारीगरी है। किसने बनाया है मुजस्सिमा। हम उसको जिंदगी भर लॉसेस का इनाम देते हैं। किसने बनाया है मुजस्सिमा। स्पॉइल्ड बॉय। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम इंडिया ओनली। भाई की एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है, अपने स्पेशल भाई की स्पेशल रिक्वेस्ट, गौरव भाई की। उसके बारे में एक थोड़ा सा आढ़ावा ले लेते हैं उसका। भाई अभी ट्रेड कर रहा है, मान के चलते ठीक है, रियल अकाउंट नंबर नहीं है, $2,500 पे, ठीक है, एक नंबर है। अब भाई ने पिछले 2 मंथ्स, यानी नवंबर और दिसंबर में, भले चाहे खराब मंथ्स थे, बट ही स्टिल मैनेज टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एंड नाउ उनका टेस्टिंग फेज खत्म हो चुका है। नाउ ही नोज दैट ओके ही इज अ गुड ट्रेडर एंड ही कैन बी अ गुड ट्रेडर। डोंट वरी अबाउट इट एडमिन भाई, मैंने आपका मैसेज पढ़ा, ठीक है, ठीक है, डोंट यू वरी अबाउट इट, ओके। आई रेड योर मैसेज नाउ। वापस प्रॉब्लम पे आते हैं। अब भाई का कहना है कि उसकी टेस्टिंग फेज कंप्लीट हो चुकी है, अब सीधा वो सॉरी $20,000 का डालने पे तैयार, मतलब 10x करने का अकाउंट रेडी है। मुझे बताओ कौन कौन सबसे पहले ऐसा है यहाँ पे। क्या भाई मैंने छोटे अकाउंट पे प्रॉफिटेबल बना मैं, अब मैं बड़े अकाउंट पे ट्रेड करना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ कौन कौन है। जो नहीं है वो छोड़ो, आपके पास पैसा नहीं है, तुम गरीब हो, ठीक है।